बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्लास 9 आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज। तो हमारे पास फर्स्ट वाला एमसीक्यूज हमारे पास है, जब हम एक पत्थर को पाँव से ठोकर मारते हैं तो हमें चोट लगती है, इसकी वजह है। तो अब इसमें न्यूटन का जो तीसरा कानून है वो हमें ये बताता है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है जो कि मिकदार में मुसावी होता है, लेकिन सिमत में क्या होता है, इसके मुखालिफ होता है। जब हम पत्थर को ज़रब लगाते हैं, ठोकर मारते हैं, तो पत्थर के ऊपर हम अमल करते हैं यानी एक्शन करते हैं, तो इसके बदले में जो हमें चोट लगती है वो पत्थर हमारे ऊपर रिएक्शन की फोर्स लगाता है यानी रद्द अमल की फोर्स लगाता है। तो इस वजह से पत्थर को जो ठोकर मारना है वो अमल है, जो पत्थर का हमें चोट लगना है वो क्या हुआ है, वो रद्द अमल है। तो हमारे पास दाल वाला ऑप्शन करेक्ट है, हम इस पर टिक लगाएंगे। एमसीक्यू नंबर 3.2 नेक्स्ट हमारे पास है, कोई जिस्म यकसा एक्सेलरेशन के साथ अपनी हरकत जारी रखेगा जब तक के इस पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास हासिल फोर्स, क्योंकि जब तक हासिल फोर्स सिफर नहीं हो जाती तो वो अपनी यकसा एक्सेलरेशन को जारी रख सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक बाल इब्तदाई मोमेंटम p के साथ दीवार से टकराता है तो इसी वेलोसिटी से वापस पलट आता है, तो टकराव के बाद इसका मोमेंटम p डैश होगा, यानी टकराव से पहले इसको मोमेंटम में p और टकराव के बाद इसको मोमेंटम क्या है, p डैश। तो वो कह रहा है कि p डैश के लिए कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट होगा। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास ये दीवार है और यहाँ से हम एक बॉल है, इस बॉल का क्या करता है, दीवार के साथ जाके टकराता है। जब ये दीवार के साथ जाके टकराएगा तो टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी v होगी, लेकिन जब ये टकरा के वापस आएगा तो इसकी वेलोसिटी -v, क्योंकि इसकी सिमत जो वो तब्दील होगी, तो अब इसकी वेलोसिटी -v हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, बताना है मोमेंटम बताना है। तो हम ऊपर वाले मोमेंटम निकाल लेंगे टकराने से जो पहले था। तो मोमेंटम p के साथ मोमेंटम को ज़ाहिर किया जाता है, तो वो हमारे पास होगा mv। मोमेंटम क्या होगा, mv। तो मोमेंटम क्या होता है, मास और इसका मास का जो मास m होता है उसका हासिल ज़रब। हम क्या करेंगे, मास को वेलोसिटी के साथ ज़रब दे देंगे तो मोमेंटम आ जाएगा। तो p बराबर हमारे पास mv हमारे पास आ गया। ये हमारे पास टकराने से पहले वाला मोमेंटम है। अब हम टकराने के बाद वाला निकालते हैं, हमारे पास इसको p डैश के साथ शो करेंगे और वो हमारे पास क्या होगा। अगर हम इसको देखें तो हमने मास को वेलोसिटी के साथ ज़रब दिया था और वेलोसिटी की कीमत है यहाँ पे -v, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -mv आ जाएगा। -mv हमने बताया कि p जो mv, तो हम यहाँ पे p के बराबर कर देंगे, जो mv वो हमारे पास p के बराबर होता है, तो हम mv की जगह पे -p लिख लेते हैं। तो p पुट कर दिया। अब हमारे पास इसका मतलब है -p, इसका मतलब जो एडिशन दी है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -p। तो p इज इक्वल किसके बराबर होगा, p इज इक्वल टू है -p के इज इक्वल टू आ गया। तो इसके हिसाब से हमारे पास ये वाला ऑप्शन टिक है, तो हम इस पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक ज़रा, जब मास m है, वेलोसिटी v से हरकत करता हुआ इस जितने मास वाले एक और खुरदरे ज़र्रे से टकराता है। टकराव के बाद पहले ज़र्रे की वेलोसिटी होगी, तो हमने बताना है टकराव के बाद जो है पहले ज़र्रे की वेलोसिटी क्या होगी। तो हाँ, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसके लिए हम फार्मूला होता है हमारे पास, टकराने से पहले जो वेलोसिटी होती है उसको v डैश के साथ मेंशन करते हैं, m1 - m2 बटा m1 जमा m2, और हम इसको v1 जो है टकराने के बाद पहली वेलोसिटी इसके साथ ज़रब देंगे, क्योंकि हमें बताया कि एक जिस्म एक जैसे मास वाले दोनों ज़र्रे के साथ टकराता है, तो दोनों का मास सेम है, तो हम m1 की जगह पे m पुट कर लेंगे और m2 की जगह भी m पुट कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास दोनों m आ जाएंगे। बस प्लस यहाँ पे बटे में आ जाए m1 प्लस m2 आ जाएगा, और यहाँ पे v हमारे पास वैसे ही आ जाएगी जो हमारे पास वेलोसिटी है। अब m में से m निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, और m प्लस m जमा करेंगे तो 2m हो जाएगा और बटा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो v है वैसे आ जाएगा। अब हम जब 0 के साथ बचा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे v के साथ तो सारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब v डैश जो है वो टकराने के बाद वाली वेलोसिटी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम 0 वाले ऑप्शन के ऊपर जो हमारे पास ऑप्शन है वो जी में है, तो हम जी पे टिक कर देंगे, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। जैसे हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन मुसावी है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन किसके मुसावी है। तो अगर हम इसको गौर करें तो जो न्यूटन का तीसरा कानून था वो ये बताता था कि इसका कॉन्सेप्ट था कि एक्शन और रिएक्शन के बारे में।
जब मोमेंटम कंजर्वेशन का कंसेप्ट है टकराने से पहले वाला मोमेंटम, टकराने के बाद वाला मोमेंटम, तो दोनों एक जैसे मिलते जुलते कंसेप्ट दिए गए हैं। तो टकराने से पहले वाला एक्शन होता है और टकराने के बाद तो ये किसके बराबर होगा, न्यूटन के मोमेंटम कंजर्वेशन, न्यूटन के जो थर्ड कानून आ गया के बराबर होगा। तो हम इसका हमारे पास जो न्यूटन का तीसरा वाला कानून हरकत वाला ऑप्शन है, तो हम इस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक बहुत बड़ी फोर्स बहुत थोड़े वक्त के लिए किसी शय पर अमल करती है। इस सूरत हाल में मालूम करना आसान है, जब बड़ी फोर्स थोड़े वक्त के लिए अमल करती है तो इसको हम बोलते हैं इम्पल्स अपल्स। इंग्लिश में हम इसको इम्पल्स अपल्स भी कहते हैं। वो फोर्स और वक्त में हासिल ज़रब के बराबर होती है। इस वजह से हमारे पास जो जीम वाला ऑप्शन है गिवन है फोर्स और वक्त का हासिल ज़रब, जो कि क्या है, हम इम्पल्स का की तारीफ़ है, तो इस वजह से हमारे पास ये जीम वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है दो सतहों के दरमियान फ्रिक्शन कम करने वाला आमतौर पर चिकना करने वाला मादा डाला जाता है। ये चिकना करने वाला मादा है, तो इसको हम इंग्लिश में लैब्रिकेंट भी बोलते हैं, लैब्रिकेंट भी बोला जाता है। तो इसका क्या काम होता है, ये जो दो सतहें होती हैं इनके जो आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं, छू रही होती हैं एक दूसरी सतह को, तो इनके दरमियान में ये लेयर बना लेता है। इस लेयर का क्या होता है, ये एक दूसरे को डायरेक्ट छूने से, डायरेक्ट कांटेक्ट से रोक लेता है, जिसकी वजह से रगड़ कम हो जाती है। तो इस वजह से हमारे पास ये जीम वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। सतहों को बराह रास्त आपस में छूने से रोकता है, यानी हमारे पास जो ऑयल होता है, ग्रीस वगैरह होती है, ये लब्रिकेंट का काम दे देती है, यानी चिकना करने वाला मादा, जो कि क्या करता है, सड़कों को दरमियान में छूने से, बराह रास्त छूने से रोक लेते हैं। इसके लिए दरमियान में आ जाते हैं, जिसकी वजह से रगड़ यानी फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।